हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप। ठीक है, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट थ्योरी पोर्शन हम कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो जब भी आपने जर्नल एंट्रीज करनी है ऑन द डेसोल्यूशन, एक तो ये थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज ऑन डेसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है जी। दूसरा, आप लोग मतलब कि ये हमें प्रैक्टिकल सॉल्व करने में भी हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे पहले जब हमने एसेट्स को क्लोज करना है, अब फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, फर्म डिसॉल्व होगी, सारे एसेट सेल होंगे और लाइबिलिटीज पेड होंगी। तो अभी सेल नहीं हुए, अभी हमने क्या करना है कि जो एसेट्स हैं उनको क्लोज करना है, एसेट्स अकाउंट को। तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमने रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है, उसको डेबिट करना है। क्रेडिट किसको करना है, वेरियस एसेट्स। ठीक है जी, एसेट्स को हमने, एसेट जब भी हम खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, अब हम उसको क्लोज करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देन नरेशन क्या होगा, बीइंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ठीक है, हमने क्या किया, जो एसेट्स थे उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है। तो इस तरह से हम एसेट्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कई एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके हम अगेंस्ट प्रोविजंस या रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जो रिजर्व्स हमने एसेट्स के अगेंस्ट क्रिएट किए हुए हैं, उन रिजर्व्स को भी हमने क्लोज करना है। तो वो लाइबिलिटी साइड पड़े हैं, ये जो प्रोविजंस और रिजर्व्स हैं ये लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड है तो फिर उनको खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पॉइंट क्लियर है। एसेट्स हैं, इनको खत्म करना है तो क्रेडिट करेंगे। एसेट्स से रिलेटेड प्रोविजंस जो कि लाइबिलिटी साइड है, उनको खत्म करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस है जो कि एसेट्स के अगेंस्ट क्रिएट किए जाते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हो गया। ठीक है जी, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जो है ये भी डेबिट होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व है। ठीक है, फंड अकाउंट है। तो ये सारे रिजर्व्स जो हमने लाइबिलिटी साइड रखे हुए हैं, इनको खत्म करना है तो कैसे करोगे, इनको डेबिट करोगे और रियलाइजेशन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पॉइंट क्लियर। तो इस तरह से हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हमारे पास, तो यहाँ पे लिखोगे बीइंग प्रोविजंस ट्रांसफर्ड टू, कहाँ पे ट्रांसफर किए, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किसके अकाउंट में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट है तो करंट में जाएगा, करंट नहीं है तो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइबिलिटीज पड़ी हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज को क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है जी, उसके बाद आ गया बिल पेबल अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट, जितने भी हमारे पास लाइबिलिटीज पड़ी हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो जितने लाइबिलिटी साइड आइटम्स हैं। ठीक है, प्रोविजंस तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो उसमें या तो प्रोविजन होंगे, यहाँ ये लाइबिलिटीज होंगी, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं
उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब पॉइंट फिर वही आ गया, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ हैं इसलिए डेबिट होंगी। लाइबिलिटी जब अराइज होती है तो हम क्या करते हैं, जब अराइज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। अब ख़त्म करनी है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बीइंग लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो जो लाइबिलिटीज़ हैं हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी। अब लाइबिलिटी साइड ही एक और आइटम है जो पड़ी होती है, जैसे रिजर्व फंड हो गए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो अगर ये दो चीज़ें भी वहाँ पे पड़ी हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पहले भी तो कुछ ट्रांसफ़र किया था, यस। पहले हमने लॉस को ट्रांसफ़र किया था। हमने कहा था कि अगर पी एंड एल डेबिट साइड पड़ा है, एसेट साइड पड़ा है, तो वो किसको डिनोट कर रहा है, लॉस को। पहले हमने क्या किया था, लॉस को ट्रांसफ़र किया था। अब हम कर रहे हैं कि अगर वो क्रेडिट, एक चीज़ होगी, या तो वो एसेट साइड होगा या लाइबिलिटी साइड होगा। अगर लाइबिलिटी साइड है तो वो क्या डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट्स को डिनोट कर रहा है। तो प्रॉफिट पड़े हैं या रिजर्व फंड पड़ा है तो वो कैपिटल अकाउंट में सीधा जाएगा। अगर कुछ रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं, ऐसे प्रोविजंस पड़े हैं, रिजर्व्स पड़े हैं, तो वो किस में जाएंगे, रियलाइजेशन में। ध्यान रखना है, क्लियर है। एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, किस में किए थे, रियलाइजेशन में। अब हमने एसेट्स को सेल करना है, ठीक है। सेल करेंगे तो ऑब्वियस है हमारे पास कैश आएगा। तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब टू एसेट्स तो लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि एसेट तो गया नहीं। एसेट ऑलरेडी हम लोग किस में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, रियलाइजेशन में। तो अब हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। जब एसेट सेल होगा, कैश अकाउंट डेबिट, वैसे हमने टू एसेट लिखना था, पर यहाँ पे टू एसेट क्यों नहीं लिखना, क्योंकि एसेट ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब हम टू रियलाइजेशन ही लिखेंगे। बीइंग एसेट सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। अब एसेट जो है कोई पार्टनर ले गया, ठीक है। एसेट कौन ले गया, पार्टनर ले गया। अब एसेट तो जाना नहीं है, जाना क्या है, टू रियलाइजेशन। क्रेडिट क्या करना है, टू रियलाइजेशन। फिर डेबिट क्या करेंगे, कैश ना। इसमें क्या हुआ, पार्टनर जो है वो ले गया एसेट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन। अगर एसेट सेल हो गया, कैश टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर्स ले गए तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। दो चीज़ें होंगी, या तो एसेट सेल होगा या एसेट पार्टनर लेके जाएगा। अब हमने लाइबिलिटी, हाँ जी, एक पॉइंट रह गया। अगर कोई एसेट हमने यूज़ किया है टू पे द लाइबिलिटी, ठीक है, तो वो दोनों जगह एंट्री नहीं आएगी। ना तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री होगी, ना एसेट रियलाइज की होगी, तो एंट्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल में हम करेंगे। फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अब हमने लाइबिलिटीज़ पे करनी है। जैसे हमने एसेट्स में किया उसी तरह लाइबिलिटीज़ में होगा, क्योंकि हम लाइबिलिटीज़ भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी टू कैश नहीं आएगा, पे किया ना, टू कैश आएगा, बट लाइबिलिटी टू कैश नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन में जा चुकी है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं, ठीक है, ये तो पेड होगी, है ना। अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से कुछ नया नहीं है, तो उसमें भी हमने यही किया था, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, यहाँ रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ही एग्रीड, पार्टनर बीइंग पार्टनर एग्रीड टू पे
लाइबिलिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है जी, एक्सपेंस पे करने, अब खर्चा जो हुआ रियलाइजेशन का उसको पे करना है। अब अगर तो वो एक्सपेंस पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? रियलाइजेशन मीन्स फर्म की ओर से पे किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक है तो बैंक, एक्सपेंस पे हो गया। ठीक है ना, बीइंग एक्सपेंस पेड। ठीक है। अब क्या हुआ कि पार्टनर कहता है कि मैं बेयर करूंगा, पार्टनर कहता है मैं एक्सपेंसेस बेयर करूंगा, तो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर को क्रेडिट कर दिया बिकॉज ही इज रेडी टू पे द एक्सपेंस। ठीक है, बीइंग एक्सपेंस पेबल बाय द पार्टनर। ठीक है जी। देन आ क्या कि जो एक्सपेंस है, अब है कि अगर मान लो पार्टनर ने कहा था कि मैं एक्सपेंस पे करूंगा, बाद में वो पे नहीं करता तो फर्म को पे करने पड़े, फर्म को पे करने पड़े तो फर्म लिखेगी टू कैश। अब पे किसने करने थे? पार्टनर ने, तो हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? टू कैश। इफ एक्चुअली एक्सपेंस नॉट पेबल बाय पार्टनर। ठीक है जी। अब पार्टनर ने अगर वो खर्चा पे नहीं की, हाँ जी, जब हमने मतलब एंट्री डालनी है तो किस तरह से, जैसे क्वेश्चन दिया है पेड रेम्यूनरेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000। अब यहाँ पे फर्म ने एक्सपेंस पे किया 5000, तो सिंपल एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी क्वेश्चन में दिया होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड टू बैंक डाल देना है, बीइंग आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 10,000 थे दे वर पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने पे कर दिए, तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, बिकॉज दिस एक्सपेंसेस पेड बाय ए। अब तीसरी एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, ए वन ऑफ द पार्टनर अंडरटुक टू कंप्लीट द डेसोल्यूशन वर्क। वो कहता है कि मैं सारा काम खुद करूंगा डेसोल्यूशन का, और उसके बदले हम उसे 10,000 रेम्यूनरेशन देंगे। ठीक है, उसने सारे खर्चे भी खुद बियर करने और सारी सेल वगैरह उसने करनी है, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस जो थे रियलाइजेशन की 8,000, दे वर नॉट पेड बाय ए, दे वर पेड बाय द फर्म। अब पे करने थे ए ने, पे कर दिए किसने? फर्म ने। तो अब क्या करेंगे? पहले तो हमने क्योंकि उसको कहा है, क्या कहा है कि हम तुझे 10,000 रुपीज देंगे, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने 10,000 उसे देने हैं तो उसकी कैपिटल को हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। हुआ क्या कि उसने पे नहीं किए, पे किसने किए? फर्म ने पैसे पे किए, तो फर्म अपनी क्योंकि फर्म ने पे किए टू कैश लिखेगी, बट यहाँ पे रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करना, यहाँ पे ए को डेबिट करना है, क्योंकि ये जो 8,000 पे किए गए ऑन बिहाफ ऑफ ए किए गए हैं। पहले हमने उसे क्रेडिट किया था कि उसको 10,000 देने हैं, अब उसके बदले हमने पे किए तो उसको फिर हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। अब हमने एसेट जो थे वो सेल कर दिए। ठीक है जी, लाइबिलिटीज वगैरह पे कर दी हैं, तो उसके बाद एक्सपेंसेस भी पे हो गए। अब हमने रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस देखना है। अगर तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है
तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर लॉस हो रही है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होगी तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है जी। अब पॉइंट आ गया कि पार्टनर का लोन हमने पे करना है, तो पार्टनर का लोन जब भी पे करना है सीधी एंट्री आएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। ठीक है, अब आ गया करंट अकाउंट्स को क्लोज करना है। अगर क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट्स दिए होंगे तो हम लोग उसको क्लोज करेंगे। करंट अकाउंट्स को कैसे क्लोज करेंगे? अगर तो जो करंट अकाउंट्स है, ठीक है, उनका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। कैसे? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, किस में ट्रांसफर करना है? यस, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किसको? करंट अकाउंट को टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट किसको करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट कैपिटल को करना है, क्रेडिट करंट को, अगर करंट का डेबिट बैलेंस है। अगर करंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको खत्म करना है तो उसको डेबिट करेंगे। अल्टीमेट हमने किस में ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। करंट अकाउंट को कंटिन्यू क्यों नहीं करना? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, अब उसको करंट को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं। सो करंट अकाउंट पड़ा है उसको कहाँ पे खत्म कर दो? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज कर? हाँ जी, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा बैलेंस है। ठीक है, तो अगर तो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, हमने उनको पेमेंट करनी है। क्या लिखेंगे? टू कैश या बैंक। डेबिट किसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट को नहीं कंटिन्यू करना, उसको तो आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, फिर आपने देखना है कि कैपिटल का बैलेंस कौन सा है। ठीक है, अगर उनका डेबिट बैलेंस है तो हमने उनसे पैसे लेने हैं, तो कैश को डेबिट करेंगे और उनके अकाउंट को क्या कर देंगे? फिर क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास गुडविल पड़ी है, तो गुडविल अगर हम सेल करते हैं तो सेल करने पे एंट्री क्या आएगी? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इट मीन्स कि हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में उसे ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो जब हम उसको सेल करेंगे तो कैश को डेबिट करोगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे। ठीक है, अब कोई एसेट्स ऐसे होते हैं जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, अब फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, तो मतलब कुछ एसेट्स हैं या कोई डेटर है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, वो हमें आके पैसे दे देता है, या कोई एसेट जिसे हम राइट ऑफ कर चुके हैं वो सेल हो जाता है, तो उन एसेट्स की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? जब वो एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको रियलाइज हुआ है तो कैश आया तो क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वो सेल हो गया। ठीक, अगर कोई पार्टनर उसे टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, तो अगर तो वो एसेट सेल हो गया तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मान लो लाइबिलिटी है, बुक्स में मेंशन नहीं की, बट कोई लाइबिलिटी अराइज होगी, हमें पैसे देने पड़े,
देने पड़े तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, टू कैश। ठीक है, अगर मतलब किसी पार्टनर ने उसे कैरी किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये थी जर्नल एंट्रीज। अब इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन जर्नल एंट्रीज को अच्छे से याद करें, तभी आपको प्रैक्टिकल्स की समझ आएगी। ठीक है जी, थैंक यू।